गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बाबू इट्स अगेश हियर वंस अगेन, वेलकम बैक टू द प्रोजेक्ट। आज के वीडियो सेशन में हम लोग पोलिनोमियल को कर रहे थे। मैथ में हम लोगों ने 1.1 को खत्म कर लिया था, सॉरी 2.1 को खत्म कर लिया था। आज के वीडियो सेशन में हम कुछ थ्योरीज को देखेंगे, उसके बाद 2.2 को स्टार्ट भी करेंगे। बहुपद के शून्य का होते हैं, बहुपद के शून्य को भर करके मान को कैसे पुट आउट किया जाता है, कैसे शून्य को निकाला जाता है, फर्स्ट इंटू लास्ट पे गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है, इसको भी हम लोग आज के वीडियो सेशन में करने वाले हैं। और आज हम लोग ये भी सीखेंगे, जैसे कुछ थ्योरीज को मैंने बताया था जिसको मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो आज का टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो आता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए। मैंने ये चीज बता दिया था आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल जो होता है, फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो ये बात आप याद रखोगे कि जो भी होता है या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्या होगा, तो चर मान का घात, किसी बहुपद का चर मान का घात या तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे देखिए तो 3x का पावर 4 माइनस 2x का पावर 5 और प्लस 2x का पावर 8। बताइए यह बहुपद है कि नहीं। बहुपद तो है, बट इसका फॉर्म जो होता है उसको लिखना है। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो सबसे कम पावर यहाँ पे एक 4 है, एक 5 है और एक 8 है। तो यहाँ पे देखिए यह असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है तो सही है। बट अगर यहाँ पे ये भी दे दे 2x का पावर 8 माइनस 2x का पावर 5 प्लस 3x का पावर 4, ये भी सही है। यह क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो दोनों ही रूप में मान लीजिए, अगर इसी को हम ऐसे लिख दें और 2x का पावर 8 और यहाँ पे लिख दें प्लस 3x का पावर 4 और माइनस 2x का पावर 5, तो यह जो होगा बहुपद का मानक रूप से यह गलत हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे पावर देखिए 8 है फिर 4 है, तो यहाँ पे कम होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे कम नहीं है, 5 है। तो यह कोई ऑर्डर नहीं होता, इसलिए बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है। तो आप सिंपली लिखोगे कि यदि ax स्क्वायर bx प्लस c, ax स्क्वायर इसको छोड़िए, यदि कोई बहुपद है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना हो तो बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म चर मान के घात का अवरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से पॉइंट आउट कर लोगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डील करते हैं, मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स, वैल्यू मतलब बहुपद का मान क्या होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई बहुपद है 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3। इसके पहले एक चीज समझ ली, सिंबल ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है। तो बहुपद को दिखाने का तरीका है px या qx या rx sx tx, ऐसे करके हम लोग बहुपद को डिनोट करते हैं। तो यह px कोई बहुपद हो गया। यदि यह कोई बहुपद है और इसमें जो है इसका मान हमें फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे x का मान रखेंगे। मान लेते हैं p का मान, x का मान हम लोग 1 रखते हैं, तो इधर भी क्या होगा 3 इंटू एक्स का मान 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स का मान 1 और प्लस यहाँ पे 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और प्लस 3 टू 5 और 3 8 जो होगा इस वैल्यू के, इससे बहुपद का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। लेकिन एक और टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है, देखिए उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शून्यक, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। और यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि हमें कोई बहुपद दिया है, हमें क्या दिया है, कोई बहुपद दिया है, और वह बहुपद जो है हमें दिया हो, और बहुपद से हमें क्या करना है, यदि हम यहाँ पे कोई एक ऐसा वैल्यू रखते हैं, कोई रियल नंबर रखते हैं, और इस रियल नंबर के रखने पे यहाँ पे वैल्यू अगर 0 आ जाता है, तो यह जो वैल्यू है जिसको हम लोगों ने रखा था, यह इस बहुपद का जो होता है क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक, तो शून्य क्या, जीरोज क्या होता है, तो जब किसी बहुपद में एक ऐसे वास्तविक संख्या मान को रखा जाता है, या तो परमेय या परमेय, एक ऐसी संख्या को रखा जाता है जिसके द्वारा उस वैल्यू का, सॉरी उस बहुपद का वैल्यू जो है 0 आ जाता है। तो जो संख्या हम लोग पुट आउट करते हैं, जिसको पुट इन करते हैं, जिसको रखते हैं, वही संख्या जो होता है हमारा उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक, तो ये पॉइंट्स भी आप अच्छे से कर लोगे। हम लोग आज के टॉपिक में देख लिए जीरो जब बहुपद के शून्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं। पहले मानक रूप देख लेते हैं, व्यापक रूप या मानक रूप इसी को कहा जाता है कैसे। ठीक, और इसमें कभी कभी पूछता है शून्यक और उनके गुणांक। तो गुणांक को मैंने बताया था ना, शून्यक और गुणांक के बीच संबंध को सत्यापित करने को भी बहुत बार पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और इसी पे बेस्ड जो है एक्सरसाइज जो है कौन सा है आपका 2.2 है। तो लिखेंगे यहाँ पे रिलेशन बिटवीन
जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स बहुपद के गुणांक तथा शून्यांकों में संबंध। ये टॉपिक आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर या 3 नंबर का। हिंदी इसका क्या होगा, तो लिखोगे आप बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों में संबंध। ठीक, अब देखो छोटे, इसको कहेंगे बहुपद के प्रकार। हम लोग डिग्री के आधार पे 3 पार्ट में बांटते थे। पहला बहुपद जो था लिनियर था, एक घातीय बहुपद, जिसका किसी पावर का जो होता है उसका पावर जो होता है 1 होता है, मतलब डिग्री 1 होता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स मतलब द्विघातीय बहुपद। ठीक, और तीसरा पढ़ा था हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल। तो तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे, तीनों के शून्यांक और उनके गुणनफल में, शून्यांक और उनके गुणांकों में हम लोग संबंध को देखेंगे। तो पहला सबसे पहले आता है, क्या है उसका नाम, लीनियर पोलिनोमियल। फोर लीनियर पोलिनोमियल्स। एक बात छोटू आप याद रखोगे, जितना पोलिनोमियल्स होगा इसका डिग्री कितना होगा, एक। तो जितना डिग्री होता है उतना ही उसका शून्यक होता है, ये पिछले क्लास में मैंने बताया भी था। तो यह 4 लीनियर पोलिनोमियल्स क्या कहते हैं। तो इसका पहले मानक रूप देख लेते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक, हिंदी में लिखते हैं मानक या व्यापक, मानक या व्यापक रूप इसका कैसे होता है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक, तो इसका मानक या व्यापक रूप होता है x प्लस बी, जहां पे a और b कोई अचर मान है, मतलब जो बदलता है, कोई संख्या हो जाता है। ठीक, और x क्या है, चर मान है। तो इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि px बराबर, अगर इसको बहुपद माने तो px बराबर क्या हो जाएगा, ax प्लस बी। ठीक, px का मान कितना हो गया, x प्लस बी। हम ये चीज आपको बताए थे कि शून्यंक ज्ञात करने के लिए देखते हैं लास्ट में 0 आता था। तो जब भी शून्यंक आपको ज्ञात करने को कहा जाएगा, कोई बहुपद दिया हो, तो बहुपद का वैल्यू जो होगा 0 के बराबर कर दोगे। अर्थात ax प्लस बी का मान जो होगा, यदि हम 0 के बराबर कर देते इसका शून्यंक निकल जाएगा। ठीक, यहां से x को निकाले, x बराबर, तो ये प्लस बी है, उधर जाएगा तो माइनस बी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, क्या है यहाँ पे a, x बराबर माइनस बी अपॉन ई, इसका क्या हो जाएगा, यह वैल्यू हो जाएगा। तो ये हमारा शून्यांक हो गया। जब शून्यांक निकल गया तो हमें क्या चाहिए, शून्यांकों और गुणांकों में संबंध चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यह a क्या है, x बराबर क्या आया है, माइनस बी और बटा में a। यह माइनस बी क्या है, तो b क्या है, देखिए तो यहाँ पे अचर पद है ना, अचर मतलब जो नहीं बदलता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अचर, और बटा में a क्या है यहाँ पे, तो a जो है x का कोफिशिएंट है, तो नीचे लिखेंगे x का गुणांक। ठीक, तो संबंध दिखाने का यही तरीका है। इसी तरीका के द्वारा हम लोग एक घातीय बहुपद का संबंध दिखा देंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ेंगे ना, जब एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग देखें, हमको एक्सरसाइज में केवल द्विघातीय बहुपद का दिया है, तो हम लोग को त्रिघातीय का भी पढ़ना है, बिकॉज हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पे। तो यहाँ पे हम मिटा देते हैं दूसरा 4, और यहां से ये चेंज हो जाएगा, px का मान चेंज हो जाएगा, ये सब चेंज हो जाएगा। 4 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप जो होता है वह होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। इसको पहचानने का तरीका बताए थे, मैक्सिमम चर मान का पावर 2 होना चाहिए, तो 2 है ही। तो यहाँ पे px का मान कितना हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। इसको तो फर्स्ट इंटू लास्ट पे करते हैं, इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं, ठीक। एक्सरसाइज करेंगे तो मैं एग्जांपल पे डायरेक्टली आपको समझा दूंगा, बट यहाँ पे देख लीजिए पी एक्स का मान ये हो गया, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक है, अल्फा और बीटा क्या है इसके दो शून्यक हो। इसका सॉल्व करोगे ना छोटू, क्योंकि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है तो इसके कितने शून्यक आएंगे दो। तो पहले को मान लिया अल्फा, दूसरे को मान लिया बीटा, ये दो शून्यक हैं तो इनके गुणांकों में संबंध होता है। तो पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए। ये फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना है, माइनस बी। तो बी क्या है यहाँ पे देखिए तो एक्स का गुणांक, तो यहाँ पे लिखोगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बटा में ए क्या है छोटू, तो ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसी को एक्स स्क्वायर का गुणांक कहा जाता है, ठीक। तो ये पहला फॉर्मूला याद रखोगे। दूसरा एक और तरीके से इसको सिद्ध कर सकते हैं, जब इन दोनों का गुणनफल किया जाए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो सी देखो तो यहाँ पे क्या है छोटू, सी मानक रूप में अचर पद है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अचर पद। अगर नहीं समझ में आए तो ये लो 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 6, ठीक। यहाँ पे देखो a के जगह पे 2, b के जगह पे 4 और c के जगह पे 6, तो 6 क्या है अचर पद है, तो यह मानक रूप है, इस पे बेस्ड है क्या हो गया, इसका एक एग्जांपल हो गया, ठीक। तो ये हो गया क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो c क्या है यहाँ पे अचर पद बटा में a क्या है छोटू, a देखो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखोगे और इन्हीं दोनों का यूज होगा हमारे क्वेश्चन को बनाने में, बिकॉज हम लोग केवल अपने एक्सरसाइज में जो है इसी को पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो ये बात आप दिमाग में बैठा लोगे। अच्छा, इसी को कहा जाता है मूलों का योगफल और इसको कहता है मूलों का गुणनफल। मूल शून्यक रूट सब बताए थे ना पहले क्लास में होता है, तो इसी को मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल या सॉरी मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल, या इसी को मूलों का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल कहा जाता है। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, इसी पे बेस्ट जो है सारे प्रॉब्लम्स हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम आपको अभी दिखाते हैं, एक दिखा दे क्या एग्जाम्पल यहीं पे दिखाते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले कर लेते हैं फिर एग्जाम्पल को दिखाते हैं। अब हम ट्रिपल वाला ले लेते हैं, 4 क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तो इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक्सरसाइज में इसका एग्जांपल कर देंगे, मैं वहां पे बता दूंगा आपको, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो होता है यहाँ से मानक रूप भी चेंज हो जाएगा, किसका, त्रिघात बहुपद का। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसी को क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। हेडिंग डालोगे 4 क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इसका जो होता है मानक रूप एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी होता है। यहाँ पे त्रिघातीय बहुपद कैसे है, तो यहाँ पे एक्स का चर का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। तो यहाँ पे पी एक्स का मान क्या मानोगे, पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। ये हो गया आपका क्या, पी एक्स का वैल्यू हो गया। अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पे शून्य को जैसे हम अल्फा और बीटा को माने थे, इसको भी सॉल्व करना हमें सीखना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। डिवाइड करके करते हैं इसको, ठीक। शून्य का अगर इसका मान लें हम, शून्य जो है 3 होंगे, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा यदि 3 शून्यक हो तो पहला इसका होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, तो बी क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन ए क्या है, तो ए जो है एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक। इसमें 3 हो जाते हैं, ठीक। और एक दूसरा आता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा सी बटा में ए। जहां पे सी क्या है छोटू, सी देखो तो क्या है एक्स का गुणांक, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन यहाँ पे ए क्या है, तो ए जो है एक्स क्यूब का गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक। और एक और आता है इसका
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा बीटा और गामा को जब गुणा किया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी अपॉन ए। डी क्या होता है, तो डी यहाँ पे अचर पद है, अचर पद या फिर अचर लिख सकते हो, और बट्टा में ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। तो यही तीन रिलेशन है, तीनों जो होता है गुणांकों और इनके शून्यांकों के बीच संबंध होता है। अच्छा, इधर वाला सब क्या है, शून्यक है, इधर वाला गुणांक है, इधर वाला सब शून्यक, इधर वाला गुणांक। तो ये शून्यकों का रिलेशन दिया है और इससे हमको गुणांकों का रिलेशन फाइंड आउट करना है या इसको शो करना है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट, इसका एग्जांपल अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 8 हो सकता है ना। ठीक, अब हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं और एग्जाम्पल को न देख करके हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में आते हैं और एक्सरसाइज से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 2.2 को हमें पढ़ना है। ठीक, मिटा देना इसको। एक्सरसाइज 2.2 को आप लोग निकाल लीजिए, अदरवाइज में क्वेश्चन तो स्क्रीन पे स्लाइड होता ही है। ठीक, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बुक और कॉपी कलम लेके बैठेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हेडिंग डालना है छोटू, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वह कह रहा है कि निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, पहले का पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक, यह बहुपद दे दिया है, इसका 3 क्वेश्चन कह रहा है। पहला क्वेश्चन कि इसका शून्यांक ज्ञात करें और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसके शून्यांक और इनके गुणांक का सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे माना कि पोलिनोमियल्स ऑफ एक्स पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अच्छा, ये बताइए जब इसका शून्यक आपको ज्ञात करना है तो इसका मान क्या करोगे, आप 0 के बराबर करोगे तो लिखेंगे यहाँ पे पी एक्स बराबर क्या, 0। पी एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। ठीक, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर -3 इधर जाएगा तो +3, तो x बराबर √3 और ये प्लस और माइनस दोनों में होता है। अच्छा, ये बताइए ये इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2। तो यह द्विघात पर बहुपद है ना, तो द्विघात बहुपद के शून्य कितना आएंगे, 2। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है 1, ये 1 नहीं, यहाँ से 2 होगा। x का एक मान हो जाएगा +3 +√3 और एक हो जाएगा -√3। अब यहाँ पे लिखेंगे माना अल्फा बराबर +√3 और प्लस को तो नहीं दिखाते हैं, और बीटा बराबर -√3। ये हो गया अल्फा और बीटा। अच्छा, एक चीज आपको बताए थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, क्या इस फॉर्म में यह है? ये तो हम लोग देख लिए कि द्विघात बहुपद है, इस फॉर्म में है तो बिल्कुल है। कैसे है तो देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला के पास कर दीजिए, एक्स स्क्वायर -3 दिया है तो -3 क्या है, अचर पद है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 0 × x तो कर ही सकते हैं। 0 में x से गुणा करेंगे अगेन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर a का मान कहा जाए तो कुछ नहीं, तो 1 से गुणा है, a का मान 1, b का मान 0 और c का मान कितना हो जाएगा, -3। ठीक, बिकॉज यहाँ पे क्या दिया है, प्लस। तो यहाँ पे लिखोगे आप a बराबर कितना है, 1, b बराबर 0 और c बराबर -3, ये लिख लोगे। और ये कहां से आया, तो यहां से आया। इसको चाहे तो आप दिखा भी सकते हैं या आप इसको यहीं पे ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x और -3। ठीक, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे। इसको मिटा देना, ये तो रफ था, मैंने समझाने के लिए बताया था। अब क्या करेंगे, हमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। तो द्विघात बहुपद का क्या बताए थे, पहला अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग क्या होता है, -b और बटा में a, -b बटा में a बताए थे ना, -b, तो माइनस यहाँ पे तो पहले लगा दीजिए माइनस, और b का मान कितना है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 बटा में a का मान कितना है, a का मान 1, 0 में 1 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 0, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0/1। ठीक, 0/1 लिख दिया, ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे हम, 0 है क्या चीज, तो 0 देखिए किसका गुणांक है, x का गुणांक, तो यह हो जाएगा x का गुणांक और अपॉन 1 क्या है, तो 1 देखिए तो कुछ नहीं है, तो किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए तो ऐसा आया था।
गुणांक। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या एक और तरीका है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। अल्फा का मान कितना माने हम, √3, प्लस बीटा का मान कितना माने हम, -√3, तो -√3 और बराबर माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना है 0 अपॉन ए का मान कितना है, ए का मान 1, तो यहाँ पे ए का मान 1, √3 है तो √3 और प्लस माइनस -√3 बराबर 0 में 1 से डिवाइड करेंगे 0, ये भी कितना आएगा 0 बराबर 0 आ गया, तो यहीं पे लिख देंगे सत्यापित। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझे, आंसर तो नहीं, जब सत्यापित होगा तो यही हो जाएगा। ठीक, आप चाहे तो इसको हटा ही दीजिए, सबसे बेटर होगा। ठीक, जब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल पूछेगा तब निकालेंगे, इसको ऐसे ही सत्यापित हम लोग कर लेंगे। ठीक, तो पहले का पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जरा सा, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको मिटा दो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो दिया है थोड़ा सा फर्स्ट इंटू लास्ट पे करना है, समझाऊंगा कैसे। 2x² 2x² माइनस 8x और प्लस 6, यही दिया है ना जी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको px मान लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट या माना px बराबर 2x² माइनस 8x और प्लस 6, यहाँ पे क्या लिखोगे 2, तो px बराबर क्या होता है, शून्य ज्ञात करना हो तो 0, या आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए px का मान कितना है 2x² माइनस 8x और प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से अपना मेन काम स्टार्ट होता है, इसको सॉल्व कैसे करें। इसको सॉल्व करने का तरीका छोटू ये है कि पहले और लास्ट वाले को गुणा करते हैं, तो पहले और लास्ट वाले गुणा कीजिए, 6 दूनी 12 और x से करेंगे तो x², 12x²। अब इस 12x² को दो को ऐसा फैक्टर करना है कि या तो जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आ जाना चाहिए, या गुणा करने पे अगेन ये आ जाए, तो फैक्टर होगा तो गुणा होगा। तो यहाँ पे x² को आप अलग कर दीजिए, मतलब x² को यहाँ पे निग्लेक्ट कीजिए, बचा क्या 12, 12 का फैक्टर तोड़ दीजिए। 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो 3 चौका 12, और क्या हो सकता है, और हो सकता है 2 छके 12, और क्या हो सकता है इसका, बस यही दो हो सकता है ना। ये दो फैक्टर हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए किसको जोड़ने पे हमें 8 की प्राप्ति हो रही है, 4 और 3 को जोड़ने पे 8 की प्राप्ति होगा कभी, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 4 से ही 12 हो जाएगा। लेकिन 6 या 2 को जोड़ने पे 8 की प्राप्ति हमें हो जा रही है, तो हम फैक्टर क्या लेंगे, 6 और 2 लेंगे। अब अगर जोड़ पे नहीं है तो इसको घटा के देखते हैं, दोनों को घटाएंगे आपस में तब हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे तो आ गया, क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2x² है, जैसे 2x² कर देंगे। यहाँ पे 12 को हम 2 भाग में कर दिए, एगो 2 एगो 6, 2 6 के 12 गुणा करने पे आ गया, जोड़ने पे 8 आ गया। अच्छा 2 को x है, तो एगो x आप इसको दे दीजिए और एगो x आप इसको दे दीजिए। हमें लाना कितना है, माइनस में 8x, और ये दोनों प्लस में, तो दोनों के सामने हम माइनस लगा देंगे। तो दोनों के सामने माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x और -6x। इसके बदले में हम लोग इतना लिख दिए और प्लस 6 बराबर 0। समझ में आया कि नहीं है। मैंने क्या किया, पहले और दूसरे को गुणा किया, इतना आया। अब इसका 2 को फैक्टर ऐसे किए कि इसको जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आ जाए, बीच वाला मतलब -8x आ जाए, और गुणा करने पे अगेन ये आ जाए। तो इसका हमने फैक्टर किया, 2x² जैसे है वैसे रख दिया। इसको हमने बताया कि माइनस ले लेंगे, बिकॉज हमें माइनस में वैल्यू को लाना है। ठीक, तो यहाँ पे माइनस ले लिया और प्लस है तो प्लस है। अब क्या करो, आप इन दोनों को गौर से देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को कॉमन कर लिए। यहाँ भी x है 2 को, यहाँ पे x है एगो, तो एगो x कॉमन हो सकता है, तो एगो x कॉमन कर लिए। 2 को x यहाँ से निकल गया, 2 निकल गया और एगो x निकल गया, तो बचा क्या, एगो x माइनस है तो माइनस, और यहाँ से सब निकल गया, तो बचा क्या 1। अब यहाँ पे हमें ऐसा चीज कॉमन लेना है, यहाँ पे देखिए 6 कॉमन है, यहाँ भी 6 कॉमन है, तो 6 को हम कॉमन करते हैं और माइनस में 6 को लेंगे, क्योंकि इसके बराबर हमें आ जाना चाहिए। 6 को जब कॉमन करेंगे तो x और माइनस में प्लस से गुणा होगा, माइनस और 1, और ये हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसको चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। इसको गुणा कीजिए, 2x में x के करेंगे तो 2x², माइनस है तो माइनस, 2x में x करेंगे तो 2x, माइनस 6x है तो माइनस 6x, प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 6 कम 6 आ गया। अब यहाँ पे ये दोनों समान है, तो इन दोनों को साथ में कर दीजिए, तो 2x - 6 इंटू ये क्या हो जाएगा x - 1
बराबर 0। ये दो शून्यंक दो फैक्टर आ गए। अब इसको एक बार 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो 2x माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस से, अर्थात 2x यहां से कटा दे, क्या 2 से कटा देंगे तो 3, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, तो x का एक मान हो गया। ठीक, अब उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, किसका मान निकाल लेंगे, फिर इसका मान रखेंगे और इसके बराबर कर देंगे। तो x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, +1। 2x के शून्य कहाँ गए, तो 2x के शून्य आ गए। तो फिर वही तरीका, बहुपद का योग और गुणनफल। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे। माना पहला शून्य क्या आया है, 3, तो मानेंगे अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर कितना, 1, बीटा बराबर 1। ठीक, अल्फा और बीटा का मान लिखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा में, माइनस बी और बटा में ए। अल्फा का मान कितना है, 3, प्लस बीटा का मान कितना है, 1, बराबर माइनस है तो माइनस बी का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जो होगा छोटू ए का मान हो जाएगा, ये जो होगा बी का मान हो जाएगा, और ये जो होगा सी का मान हो जाएगा। बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये भाई लोग प्लस में होता है लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस बनेंगे, माइनस हो गया। और यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, -8, और बटा में ए का वैल्यू कितना है, 2, तो माइनस बटा में 2, 3 एक कितना हो जाएगा, 4, बराबर माइनस माइनस प्लस 8 बटा में 2 कटेगा, ये भी कितना आ जाएगा, 4 बराबर 4 आ गया, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक, अच्छा एक और तरीका मैं पिछले स्टेप में छोड़ दिया था, इनटू वाला भी कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा में ए। इसके पहले जो क्वेश्चन बताया उसमें मैंने अल्फा इंटू बीटा वाला छोड़ दिया था, आप वहां पे वो भी कर लोगे। ठीक, अल्फा का मान कितना है, 3, इंटू बीटा का मान कितना है, 1, बराबर सी का मान यहाँ पे देखो छोटू कितना है, 6, और बटा में ए का मान कितना है यहाँ पे, 2, 6, 2, 3 में 1 से गुणा करेंगे, 3 बराबर 6 बटा में 2 कटेगा, कितना आ जाएगा, 3 बराबर 3 आ गया, तो यही क्या हो जाएगा आपका, प्रूव्ड हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन को आसान तरीके से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर हम अब 3 पे आते हैं। ठीक, 3 को देख लेते हैं और फिर एक ही बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, बिकॉज इधर तो कुछ है नहीं। 3 को देख लेंगे, 7 नंबर तो ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर पहले के जैसा, मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, आप इसको करोगे, बेसिक है एकदम। कहीं भी दिक्कत आता है ना तो कमेंट करोगे ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो क्या कह रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8। ठीक, यहाँ पे हमें क्या करना है, मान लेंगे px बराबर क्या हो जाएगा, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं px का मान शून्य का निकालना है तो 0 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8 बराबर 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बताए थे ना, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को गुणा करते हैं। x में 8 से गुणा करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर रहेगा। ठीक, हमें इन दोनों को गुणा करके ला दिए। अब इसको दो को एक्स्ट्रा फैक्टर तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे, या तो जोड़ने पे या घटाने पे -2x आ जाए और गुणा करने पे अगेन इतना आ जाए। तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 2 चौका 8, और कुछ हो सकता है, 2 चौका 8, अब तो होगा ही नहीं। ठीक, दो ही फैक्टर में होना चाहिए, तो 2 चौका 8 आ गया, 4 और 2 के फैक्टर में टूटेगा। किसके फैक्टर में, 4 और 2 के फैक्टर में, दोनों को जोड़िए, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। हमें लाना कितना है, 2। तो जाहिर सी बात है जोड़ने पे नहीं है तो घटाने पे आएगा। घटाने पे क्या, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। हमें वैल्यू किस में आना है, माइनस में, तो 2 में से हम लोग 4 को घटा देंगे। ठीक, तभी ना आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे एक्स स्क्वायर है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4x और माइनस प्लस 2x और -8 बराबर 0। कैसे समझ में, देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, 4 को x में से 2 को x घटाओगे तो -2x, -8 है तो -8, ये वैल्यू भी आ गया। इसी प्रकार हम लोग फैक्टर कर लेंगे। इन दोनों को गौर से देखो, क्या कॉमन है, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो x कॉमन कर ली, क्या आ गया, x -4। 2 को x था, 1 को x बच गया, यहाँ पे x निकल गया, 4 बच गया, प्लस यहाँ से 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 4, तो यहाँ से 2 निकल गया, बच क्या गया 4,
अब देखो ऐसा फैक्टर तोड़ोगे ना, अगर सही होगा ना तो ये दोनों हमेशा समान आएगा, अगर कहीं गलती करोगे तभी ये दोनों डिफरेंट आएंगे। अब इसको एक में कर लो, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब सेम प्रोसेस क्या करेंगे, एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर, x माइनस 4 को 0 के बराबर, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। दूसरा कंडीशन x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या, -4 उधर जाएगा +4, दो को शून्य क्या आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे माना अल्फा बराबर, अल्फा का मान कितना आ गया -2, बीटा बराबर, बीटा का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो सत्यापित करने के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा में, ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही है, सत्यापित करना है। तो अल्फा और बीटा का मान कितना आ गया -b बटा में, अल्फा का मान कितना है -2 प्लस बीटा का मान कितना है 4 बराबर माइनस है तो माइनस, b का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो यहाँ पे इस फॉर्म में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे 1 होगा, ए का मान 1, बी का मान प्लस में है तो -2 और सी का मान -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग, माइनस हो गया तो माइनस, बी का मान कितना है -2, तो यहाँ पे -2 अपॉन ए का मान कितना है, ए का मान देखो तो 1 है तो 1। यहाँ पे देखिए 2 रुपया आपके पास कर्जा है, 4 रुपया आ गया तो दे देंगे, कितना बचेगा 2 बराबर माइनस माइनस, तो दोनों बराबर आ गया, ये हो जाएगा आपका प्रूफ्ड, डन। ऐसे ही अगेन अल्फा इंटू बीटा निकाल देंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बट्टा में ए, अल्फा का मान कितना है -2 इंटू बीटा का मान कितना है 4 बराबर सी का मान देखो तो यहाँ पे कितना है -8 और बटा में ए का मान कितना है 1, 2 चौका 8 और माइनस है तो माइनस बराबर 8 माइनस, ये भी क्या आ गया बराबर आ गया, तो यहाँ पे लिख दोगे आप प्रूव्ड। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग आसान तरीके से, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सबको बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 4 5 6 बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं, 7 देख लेते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन में जहां पे हम लोग x देख रहे हैं वहां पे s दे दिया, मतलब 4s स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1 -4s प्लस 1 दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, जहां पे आप x लेके बना रहे हो वहां पे आप s लेके नहीं बनाएगो, ठीक, तो बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, किसको देखना था, हाँ 7 को देख लेते हैं जरा। एक क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15, तो इसको पीएक्स नहीं मानेंगे, टी मानेंगे, पी टी बराबर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर -15, तो पी टी का मान कितना होना चाहिए शून्य निकालने के लिए 0, तो पी टी का मान कितना है टी स्क्वायर -15 बराबर 0, तो टी स्क्वायर बराबर -15 उधर जाएगा तो क्या +15, टी बराबर क्या हो जाएगा √15, तो यहाँ से एक ही नहीं होगा, प्लस माइनस दोनों में होता है रूट का वैल्यू, तो यहाँ से लिखेंगे माना अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर -√15। अब सत्यापित करने के लिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल दो, क्या होता है -b बटा में ए। अब सेम इसको x पर bx प्लस c पे तोड़ लो, टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी और -15, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि गुणा में 1 छिपा होता है, b का मान 0 और c का मान कितना हो जाएगा -15। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान √15 और प्लस बीटा का मान कितना है -√15 और बराबर माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना है 0 अपॉन ए का मान 1। सॉल्व करोगे √15 -√15 और बराबर क्या हो जाएगा 0, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0, ये भी घट के 0 बराबर 0 आ गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक, वैसे ही अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होता है सी बट्टा में ए। अल्फा का मान कितना है देखो तो, अल्फा का मान √15 इंटू बीटा का मान कितना है -√15 और बराबर सी का मान कितना है -15 और बट्टा में ए का मान 1। √15 में किसी भी रूट वाली संख्या का 2 बार गुणा किया जाता है तो क्या होता है रूट हट जाता है, तो 15 और माइनस बराबर -15 बराबर आ गया, यहाँ भी ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन बना लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पे है। निम्नलिखित द्विघात बहुपद को शून्य ज्ञात करते थे, शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करते। 1 नंबर क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 भी तो बन ही जाएगा, बट देख लेते हैं क्या होगा। ठीक, मिटा दे इसको।
2 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन का पहला बन जाएगा 8x² माइनस 22x प्लस माइनस 21 दिया है, तो इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे गुणा करके फैक्टर करके निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 2x² माइनस 7x, दूसरा कह रहा है 2x² माइनस 7x, और यहाँ पे अगर c का मान कहा जाए तो प्लस 0 नहीं हो सकता है कांस्टेंट, यहाँ पे हमें शून्यांक इसका निकालना है। तो px मान लें इसको, px बराबर क्या हो जाएगा 2x² है ना, है कि नहीं, हाँ स्क्वायर, 2x² माइनस 7x। यहाँ पे देखिए, यहीं पे हम इसको 0 कर लेते हैं, px बराबर क्या होता है 0, तो 2x² माइनस 7x बराबर 0। यहाँ पे देखिए तो कॉमन कुछ है, दिख रहा है कॉमन, तो यहाँ पे एगो x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन करेंगे, एगो x निकल जाएगा तो 2x माइनस ये 2 और एगो x निकला तो एगो x माइनस 7 बराबर 0। दो को फैक्टर आ गया, एगो x, अरे इसको ऐसे कर सकते हैं, तो एक बार x का मान 0 के बराबर, फिर इसका मान 0 के बराबर, तो x बराबर 0 ये गो हो जाएगा, और दूसरा 2x माइनस 7 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 7 उधर जाएगा प्लस 7, x बराबर 7/2। तो यहाँ पे लिखेंगे माना अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर 7/2। ठीक, अब यहाँ पे सत्यता की जांच करना है, तो a का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, a का मान 2, b का मान -7 और c का मान कितना हो जाएगा 0। अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/में, अल्फा का मान कितना है 0 प्लस बीटा का मान कितना है 7/2 बराबर माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है, b का मान देखो तो -7 और बट्टा में a का मान कितना है 2, 0 में कोई भी जोड़ेंगे तो वही हो जाता है 7/2 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/2, दोनों बराबर आ गया, यही प्रूफ हो जाएगा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड आउट कर लेते हैं ऐसे ही। अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे c बट्टा में इसका फॉर्मूला, अल्फा का मान कितना है 0 इंटू बीटा का मान कितना है 7/2 बराबर c का मान कितना है 0 बट्टा में a का मान कितना है, a का मान देखो तो 2, किसी भी संख्या में 0 से गुणा तो 0, किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग तो 0, 0 बराबर 0 आ गया, यही आपका प्रूफ हो गया। कोई भी प्रोसेस चेंज है, सेम जैसे पहला क्वेश्चन बनाए थे ना उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हम लोग बना चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा बन जाएगा। 2 का चौथा हम लोग देख लेते हैं, जरा सा चौथा में थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिया है। ठीक, मिटा दे इसको। 2 का एक दूसरा था, याद रखोगे छोटू, 2 का क्वेश्चन नंबर कौन था, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब चौथा पे आ जाते हैं, तीसरा बन जाएगा, मिटाते हैं और उसको आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट पे गुणा करोगे, जहां पे गुणा नहीं करना है उसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, और कहाँ पे गुणा नहीं करना है, तो जहां पे देखेंगे ऑलरेडी कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकालने की क्या जरूरत है। हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि 2 फैक्टर मिल जाए जिससे हम आसानी से कॉमन ले लें। तो ऑलरेडी अगर गुणा करके कॉमन दिख रहा है तो हमें क्या करने जरूरत है लेने की। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग तीसरे पे, तीसरा है चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है px स्क्वायर ऐसे ही है ना, px² प्लस 2q माइनस p स्क्वायर इंटू x माइनस 2pq बराबर -2pq, ये दे दिया है, यह हो गया। इसको मान लोगे, क्या मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे px बराबर क्या हो जाएगा px² प्लस 2q माइनस p स्क्वायर इंटू x माइनस 2pq। px का मान किसके बराबर कर लेंगे 0 के बराबर, px बराबर 0, तो px का मान कितना है px² प्लस 2q माइनस p स्क्वायर इंटू x माइनस 2pq बराबर 0। अब ये pq स्क्वायर है तो pq स्क्वायर प्लस इसको गुणा कर दे, तो 2q में x से गुणा करेंगे तो 2qx माइनस p स्क्वायर x और माइनस 2pq बराबर 0। यहाँ पे देखिए ये जैसे था वैसे, x में एक बार इससे गुणा किए, फिर माइनस है तो माइनस, फिर एक बार इन दोनों को गुणा किया और माइनस 2pq है तो माइनस 2pq। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, कुछ कॉमन दिखेगा। क्या कॉमन दिख रहा है मैं बताता हूँ। इन दोनों को डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे देखिए, इन दोनों को ध्यान से देखो,
और फिर उन दोनों को ध्यान से देखना। पहले इसको देख लो, यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x को कॉमन कर लेते हैं। जब x कॉमन होगा तो दो को x था, एगो निकल गया, तो यहाँ पे p x प्लस यहाँ से x निकल गया तो 2q। और यहाँ पे देखो हमें ये वैल्यू माइनस में लाना है, प्लस में लाना है, ये दोनों माइनस में, तो पहले तो माइनस को कॉमन कर लो। यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे p भी कॉमन है और q भी कॉमन है, सॉरी यहाँ पे बस p कॉमन है, q नहीं है, तो यहाँ से p को कॉमन करोगे, p को कॉमन कर लेते एगो p बचेगा तो px, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, और फिर p निकल गया तो 2q बराबर 0। देखो तो समान है, इसका मतलब फैक्टर हम लोगों ने सही तोड़ा था। अब देखिए यहाँ पे इसको गुणा करके भी चेक कर लीजिए, x में px करेंगे तो px स्क्वायर प्लस 2qx माइनस p में p से करेंगे तो p स्क्वायर, x है तो x माइनस ps स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2q में p से गुणा करें तो 2pq। अब क्या करो, इन दोनों को एक साथ, मतलब x माइनस p इंटू पी एक्स प्लस 2q बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से एक दो को फैक्टर आ गया तो एक को 0 के बराबर करो, फिर दूसरे को करना, तो x माइनस p बराबर 0, तो x बराबर माइनस पे उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस पे, दूसरा px प्लस 2q बराबर 0, तो px बराबर क्या हो जाएगा 2q, माइनस 2q हो जाएगा ना, प्लस में उधर जाएगा तो x बराबर माइनस 2q q अपॉन ये p जो गुणा में था नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये भी अब लिख देंगे यहाँ पे, माना पहला जो शून्य का आया है तो इसको अल्फा मान लो, अल्फा बराबर कितना p, अल्फा बराबर p कोमा बीटा बराबर कितना, बीटा बराबर कितना माइनस 2q बाई p, माइनस 2q अपॉन p। अब हम क्या करना है, जांच करना है, तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बट्टा में ए। ये देखो यह एक्स स्क्वायर का मान प्लस यह बी एक्स और प्लस सी, तो यह पूरा ए का मान हो जाएगा, यह पूरा जो होगा बी का मान हो जाएगा, और ये जो होगा आपका सी का मान हो जाएगा माइनस के साथ। यह किसका मान हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। अल्फा का मान कितना है, p है तो p प्लस बीटा का मान कितना है माइनस 2q अपॉन p, और बराबर माइनस b का मान देखो तो कितना है छोटू, 2q माइनस p का स्क्वायर, और बट्टा में a का मान कितना है p है तो p। अब इन दोनों का बट्टा का जोड़ कर लो, p एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2q, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2q, माइनस में गुणा कर देंगे माइनस 2q, और प्लस क्या हो जाएगा p स्क्वायर और बट्टा में p। देखो तो दोनों समान आया है कि नहीं आया, ये देखो p स्क्वायर है तो p इधर उधर है थोड़ा सा, तो p स्क्वायर माइनस 2q बट्टा में p बराबर, p स्क्वायर को पहले कर दो और माइनस 2q और बट्टा में p, दोनों बराबर आ गया, प्रूफ हो जाएगा। ठीक, इसका गुणा वाला भी करना होगा आपको, अल्फा इंटू बीटा, इधर से थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है p इंटू बीटा का मान कितना है माइनस 2q अपॉन p, बराबर c का मान कितना है देखो तो माइनस 2pq अपॉन a का मान कितना है p। यहाँ से देखो p से p कटेगा, यहाँ भी p से p कटेगा, माइनस 2q, और बराबर इधर भी क्या बचेगा माइनस 2q, दोनों बराबर आ गया, इसी को क्या करेंगे प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा भी है, पांचवा भी सेम एकदम ऐसे ही है, तो बना लोगे। क्वेश्चन नंबर छठा नंबर क्वेश्चन, आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6r एस टी एक्स प्लस 9t, इसको a प्लस बी पे बैठा देते हैं। चलिए देखते हैं हम आते क्वेश्चन नंबर 6 पे, 5 सेम ऐसे ही है, उसको भी आप ट्राई कर लोगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे आते हैं। a प्लस बी का फॉर्मूला याद है कि नहीं को, याद कर लो, नहीं याद है तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी पे बनेगा क्वेश्चन नंबर छठा क्वेश्चन कह के रहे आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस क्या दिया है 6r एस टी एक्स, 6r एस टी एक्स, ठीक, और प्लस 90 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसको हम a प्लस बी पे बैठाते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं आर एस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 3t का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर होगा 2ab, तो 2 इंटू ए का मान कितना है
आर एस एक्स इंटू बी का मान कितना है 3t। अब देखो ना, सबको गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे सब पे आ जाएगा, 2 तिहाई 6, तो 6 आर आर एस एस टी टी एक्स एक्स प्लस 3t स्क्वायर। ये किस पे बना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यदि इतना बराबर इतना होता है, इतना बराबर इतना ही हो जाएगा। a का मान कितना है आर एस एक्स प्लस बी का मान कितना है 3t, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसको px मानना था, सॉरी px हम लोगों ने माना नहीं, चलिए आप मान लेंगे, px मान लेंगे यहाँ पे px, और px बराबर क्या होता है शून्य निकालने के लिए 0, तो इसका इतना के बराबर हम 0 कर देंगे, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है एक्स गुणे एक्स, ये चीज 2 बार गुणा, तो आर एस एक्स प्लस 3t इंटू आर एस एक्स प्लस 3t, और बराबर क्या आ गया 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको, वैल्यू तो सेम ही है, एक ही गुणनखंड एक ही इसका आएगा, बट वही क्या हो जाएगा 2 बार कर देंगे, तो आर एस एक्स प्लस 3t बराबर 0, तो आर एस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3t उधर जाएगा तो माइनस 3t, x का मान निकालेंगे तो माइनस 3t बटा में आर एस एक्स, तो यहां से मान लेंगे कि अल्फा बराबर भी यही हो जाएगा, बीटा बराबर भी यही हो जाएगा, माइनस 3t अपॉन आर एस एक्स। अब इसी को कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे, दोनों बराबर आएगा, गारंटी इस बात की, ठीक। ए का मान कंफ्यूजन होता है, ए का मान मामले में यहाँ पे क्या दिया आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6 आर एस टी एक्स और प्लस 9t स्क्वायर। मानक रूप क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को छांट दो, एक्स स्क्वायर दोनों में से मिटाते हैं तो बच क्या गया, तो ए का मान इतना हो जाएगा, यहां से एक्स को छांट दो, एक्स को हटा देंगे तो बी का मान इतना हो जाएगा, और सी तो पूरा ही होता है तो सी का मान ये हो जाएगा। आप कर नहीं लोगे, ठीक बन जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है, 3 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग बना लोगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी बना लोगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, पहला बन जाएगा, दूसरा भी बन जाएगा, और तीसरा रूट वाला है तो तीसरा रूट वाला बता देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो सेशन में कर लेंगे, ठीक। कौन सा क्वेश्चन देखना हमें, तीसरे का तीसरा, मिटा दें इसको, जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ छोटू आप उसको बना लोगे, इसमें मैंने अधूरा ही बनाया तो आप इसको कंप्लीट कर लोगे, इजी जहां से है मैं छोड़ दिया हूँ। कौन सा क्वेश्चन देखना हमें, 3 का तीसरा, 3 का पहला दूसरा बन जाएगा, ठीक, नहीं बनेगा तो कमेंट करियो बता दूंगा। कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद खाली शून्य ज्ञात करना है, √3x स्क्वायर √3x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 4√3, इसका शून्य ज्ञात करना है। बच्चे देख के रूट देख के दौड़ गए होंगे, नहीं बनाए होंगे, चलिए देखिए बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं px मान लेते हैं, माना px बराबर √3x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 4 इसमें जांच नहीं करना है, बस शून्य निकाल देना है। तो px बराबर क्या मानते हैं हम लोग शून्य के लिए 0, px का मान कितना है √3x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 4√3 बराबर 0। अब कौन सा काम करते हैं हम लोग, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या है √3x स्क्वायर, इसमें गुणा करना है 4√3 से, तो हम लोग को पता है अंक अंक से साथ गुणा होगा, √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 और 3 चौका 12, यह आ जाएगा 12x स्क्वायर। अब 12x स्क्वायर का 2 को ऐसा फैक्टर करना है जो माइनस 8x आता हो, मतलब 8x जोड़ने या घटाने पे आ जाए, गुणा करने पे अगेन उतना आ जाए, वही तरीका जो मैंने बताया था वहां पे, ये तो सेम ही कॉन्सेप्ट हो गया ना। यहाँ पे इसका क्या तोड़ लेंगे 6 और 2 में तोड़ लेंगे। अब देखिए √3x स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे √3x स्क्वायर माइनस, हमें कितना लाना है 6x और 2x दोनों लाना है, तो माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये कैसे लिखा हम लोग, तो यहां से लिखा, हमें कितना लाना था -√x, तो दोनों को घटाएंगे तो कभी आएगा नहीं, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा, और हमें माइनस में लाना है तो दोनों के साथ माइनस सिंबल को लिख देंगे, ठीक। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको हम एक चीज और कर सकते हैं, ये जो √3x स्क्वायर है और माइनस 6x है, तो 6x 9 लिख करके मैं 2 गुणे 3 गुणे x लिख दूं,
लिख सकता हूं ना जी, ये लिख दिया। अब इसको √3x² है तो √3x² माइनस 2 गुणे 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 अगुणे √3 इंटू एक्स। वैल्यू तो ये रहेगा ना, क्योंकि √3 से गुणा होगा तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन ढूंढिए, क्या है कॉमन ढूंढते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए √3 भी है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन हो गया, √3x कॉमन हो गया, √3x, √3 निकल गया, एगो x निकल गया, तो बचा का एगो x। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, क्या क्या इधर बच गया, यह निकल गया है, यह निकल गया है, तो ये क्या बच गया 2√3, ये हो जाएगा 2√3। ठीक, यहां से आप माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन कर लिए और 2 कॉमन कर लिए, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, यार इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे √3। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन कर लिए तो क्या बचा x, और यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा माइनस, 2 यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2√3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये रफ था, मैंने समझाने के लिए बताया था। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों समान आ गया, इसका मतलब हम लोग का काम जो हुआ है वो सही हुआ है। तो यहाँ से एक निकल जाएगा √3x - 2 इंटू x - 2√3, अब बराबर क्या 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो √3x - 2 बराबर 0, इधर आ जाए क्या, अब √3x - 2 बराबर 0, तो √3x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो -2 है राइट साइड में जाएगा तो +2, तो x बराबर 2 बट्टा में √3, एगो ये रूट, इसका मूल इसका शून्य के एगो निकल गया। दूसरा कैसे निकलेगा, तो x - 2√3 बराबर 0, तो x बराबर -2√3 उधर जाएगा तो +2√3, यही आपका दोनों आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.2 का एक्सरसाइज 2.2 का 3 का क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे 4 से, और 4 के बाद एक और उसमें बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी जिसको मैंने नहीं बताया यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे इतने से क्वेश्चन बन जाता, बट नेक्स्ट वीडियो सेशन में भी थ्योरी है जिसमें हम लोग शून्यक दे देगा। यहाँ पे तो हमें बहुपद दिया था, अरे ये दिया था तो हम शून्यक निकाल रहे थे, ठीक, हमें वहां पे क्या देगा, तो शून्यक दे देगा, कहेगा बहुपद निकालिए। तो इसको हम लोग सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए यदि अच्छा लगता है तो, और भी अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमें खुश करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग तो कर ही दिए होंगे, और भी दोस्तों से करें, और भी बच्चों से करें जो पढ़ाई का फायदा उठा सके। ठीक, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल, आल्सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, हैव अ स्वीट ड्रीम।